इमरान खान नहीं, पाकिस्तान गिराया गया। एक खुद मुख्तार रियासत का जवाल। रावलपिंडी से लेकर वॉशिंगटन तक पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ताकतों का एक खतरनाक गठजोड़ मुसल्लत है। फौजी क़यादत सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। सियासतदान खौफ से खामोश हैं और बैरूनी ममालिक हर वक्त मुदाखलत के लिए तैयार बैठे हैं। जो मंजर हमें नजर आता है वो किसी मंसूबाबंदी से ज्यादा एक दुख भरी कहानी लगता है। जनरल अपने फायदे के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी कुर्बान कर देते हैं। फौजी अपने अफसरों से नाराज हैं और नई जमहूरियत जो उम्मीद की अलामत थी, बैरूनी दबाव और फौजी मुदाखलत के वजन तले कमजोर पड़ जाती है। पाकिस्तान के निज़ाम में सबसे ऊपर फौज के बड़े अफसर बैठे हैं। ये लोग अवाम की हिफाजत से ज्यादा अपनी ताकत, अपने ओहदों और अपने फायदे की फिक्र करते हैं। जूनियर अफसर और आम फौजी अपनी हदें जानते हैं। हुक्म मानना, सरकारी सहूलतों पर गुजारा करना और खामोश रहकर देखना कि इस्लामाबाद में ताकत का खेल कैसे चल रहा है। उनके दिल में एक नाराजगी छुपी होती है, फौज से नहीं बल्कि उन जर्नैलों से जिन्होंने हुक्म चलाने को असल हिकमत अमली और अंधी फरमानबरदारी को खुद मुख्तारी समझ लिया है। वो जानते हैं कि ये सब बस दिखावा है। एक फौज जो नए दुश्मन तो बना लेती है मगर अपने ही अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाती। एक आला क़यादत जो हथियारों के सूदों और गैर मुल्की ताल्लुकात में तो बहुत माहिर है, लेकिन स्कूलों और हस्पतालों की फिक्र नहीं करती। वॉशिंगटन और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान को कभी भी बराबर का साथी नहीं समझते थे। उनकी नज़र में पाकिस्तान बस एक सहूलत देने वाला मुल्क था, कहीं फ़ज़ाई अड्डा, कहीं ड्रोन ऑपरेशन की जगह, और एक ऐसी जौहरी ताकत जिसे दबा कर रखा जा सके। जब इमरान खान आए और उन्होंने एक नए पाकिस्तान की बात की, ऐसा पाकिस्तान जो इंसाफ पर खड़ा हो, अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखे और सब ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहे, तो वो उस ताकतवर निज़ाम से टकरा गए। उन्होंने पुराने उसूल मानने से इनकार कर दिया, अमरीका को अड्डे देने से इनकार, सफारत खाने के दबाव को चैलेंज करना और कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल को उसूली मौक़िफ़ पर उठाना। उनकी गलती करप्शन नहीं थी, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बात मानने से इनकार किया। इसका नतीजा फौरन सामने आ गया। पार्लिमान के पीछे बैठी असल हुकूमत में उन्हें हटा दिया। फौज और एजेंसियां इसमें पूरी तरह शामिल हो गईं और वॉशिंगटन खामोशी से इस सब की मंजूरी देता रहा, बल्कि माली मदद भी जारी रखी। इसके बाद कहानी एक तरह का मजाक बन जाती है। पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान जो सिर्फ तकरीरें और झंडे दिखाते हैं, दिफाई मुआहदे ऐसे जमा करते हैं जैसे कोई शौकिया चीजें जमा करता हो। हर नया मुआहदा बैरूनी ताकतों से वफादारी का सबूत होता है और बताता है कि मुल्क के अंदर की नाइंसाफियां और जुल्म बगैर रोक टोक चलते रहेंगे। जनरल ये मुआहदे इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तान मजबूत हो जाए, ये वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनके अपने फायदे, मराआत और ताकत बरकरार रहें। सूदों में अपना हिस्सा, जाली कौम परस्ती का तासुर और एहतिसाब से बचने का रास्ता। जब ये आला अफसर बैरूनी ममालिक से हथियारों और ताल्लुकात के सौदे कर रहे होते हैं, अवाम की चीखें कहीं दब जाती हैं। पश्तून इलाके दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बमबारी का शिकार होते हैं और अफगान पनाह गुज़ीन ऐसे मुजरिम बना दिए जाते हैं जिनके मसाइल पैदा करने में खुद रियासत ने किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार तो हैं, मगर गज्जा की मदद के लिए एक गोली भी नहीं चलाई गई, ना कोई फौज भेजी गई, ना अवाम की हिफाजत की गई और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में इंसाफ के लिए कोई मजबूत आवाज उठाई गई। इसके बजाय नई दिफाई डीलें होती रहीं, फ़लस्तीनियों की तकलीफ को नज़रअंदाज किया गया और मुस्लिम यकजहती को भुला दिया गया। एक मुल्क जो खुद को एटमी ताकत कहता है लेकिन मजलूम की मदद के लिए कुछ नहीं करता, वो कैसा मुल्क है? ये वही मुल्क है जो दहशतगर्दी के बारे में लंबी तकरीरें करता है लेकिन अपने ही पश्तून इलाकों में कार्रवाइयां करता है। अफगान पनाह गुज़ीनों को कसूरवार बनाया जाता है, पूरे इलाकों को दहशतगर्द कहकर दबा दिया जाता है और हर इख्तिलाफ को टैंक और आंसू गैस से खामोश कर दिया जाता है। जब इमरान खान की तहरीक जोर पकड़ रही थी, रियासत ने खौफ और ताकत के जरिए जवाब दिया। नौजवान, खवातीन, तालिब इल्म और समाजी कारकुन, चाहे कराची में हों या खैबर में, उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया गया। अदालतें जानिबदार थीं,
इल्जामात झूठ पर मबनी थे और पैगाम साफ था, अगर इंसाफ के लिए आवाज उठाओगे तो सजा मिलेगी। जनरल खुश थे, वॉशिंगटन खामोश हिमायत दे रहा था और अवामी हुकूमत बेबस खड़ी थी। बहुत से अफसर हुक्म तो मान रहे थे, मगर दिल में यह सवाल भी उठता था, हम अपने ही लोगों पर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं? कराची क्यों निशाना बनता है? जंगलों और वादियों को दहशतगर्दी के इलाके क्यों कहा जा रहा है? सरहदी इलाकों में हालात और भी खराब हैं। यही फौज जो कभी तालिबान को अफगानिस्तान में मजबूत कर रही थी, अब उन्हीं पर हमले करती है और दहशतगर्दी का इल्जाम भी उन्हीं पर डालती है। नुकसान पश्तून शहरियों को होता है, घरों की तबाही, लोगों का बेघर होना और फिर उन्हीं पनाहगुजीनों को दुश्मने बनाकर पेश करना। ये सब सरासर जुल्म है। आजाद कश्मीर में भी लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। वो सिर्फ नारे नहीं चाहते, बल्कि इज्जत और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। इमरान खान के दौर में तो हैरत अंगेज तौर पर भारतीय जेर कब्जा कश्मीर के लोगों में भी उम्मीद जागी कि शायद पाकिस्तान एक ऐसा हल बन सकता है जो आज़ादी और खुद मुख्तारी दे। मगर हमारे जनरल चाहते हैं कि मसला वैसा ही रहे ताकि उनकी ताकत कायम रहे। कश्मीर पॉलिसी की नाकामी दरअसल मुल्क की कमजोरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान की फौज जरूर ताकतवर है, मगर ताकत ही सब कुछ नहीं। जमीन या हथियार रखने से कौम नहीं बनती। असल ताकत अवाम का एतमाद, तालीम, सेहत और इंसाफ से आती है, ना कि खौफ और दबाव से। एक हुकूमत जो बैरूनी मदद पर चल रही हो, चाहे अमेरिका के डॉलर हों या चीन के मंसूबे, लेकिन अपने मुल्क में इंसाफ न दे सके, वो पहले दिन से नाकाम है। आज जब ईरान इसराइल तनाज़े बढ़ रहा है और गज्जा जख्मी है, पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। या तो बैरूनी ताकतों के हुक्म पर चले और खुद मुख्तारी खो दे, या फिर फौज की बालादस्ती खत्म करे और एक ऐसा मुल्क बनाए जो सिर्फ अवाम के लिए हो। जनरल उसे सिक्योरिटी कहते हैं, अवाम उसे इज्जत कहते हैं। सच बहुत सादा है, अपने लोगों को खामोश रखकर और बाहर ताकत दिखाकर मुल्क नहीं चलते। अपने शहरियों को कुर्बान करके कौमी मफाद नहीं बनता। फलस्तीन की हिमायत का दावा करते हुए उन ताकतों के साथ नहीं खड़ा हो सकते जो फलस्तीनियों पर जुल्म करती हैं। अगर आपके फैसले आपकी अवाम से ज्यादा आपके इत्तेहादियों पर मुनहसिर हों, तो फिर आप खुद मुख्तार नहीं हैं। पाकिस्तान की फौज अभी भी ताकत रखती है, जनरल फैसले कर रहे हैं, वॉशिंगटन फंड भेज रहा है, मगर अवाम जाग रहे हैं। जब इमरान खान की आवाज अवाम में गूंज बन जाती है, ना कोई फौज, ना कोई मुआहिदा, ना कोई जंग का शोर उसे रोक सकता है। जनरल शायद रावलपिंडी पर काबू रख लें, मगर कौम के दिल और जमीर पर नहीं। जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और उसका फैसला ज्यादा दूर नहीं।